जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। कहाँ के रहने वाले और क्या घटनाक्रम हुआ जिला अस्पताल को जाते यहाँ खड़े? हम लोग पिपलोद की जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, उनको उसके साथ में और उनके कहने पे हम आए हैं कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग का या जो जिला अस्पताल है वहाँ पे सही तरीके से इलाज नहीं होने की वजह से मतलब एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई है। हम आपको पूरी घटना को बताते विस्तार पूर्वक, जो ये बच्चे के पिता हैं इन्होंने कॉल किया है और कॉल किया ये जो एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी तो अपना निजी वाहन करके, प्राइवेट वाहन करके जैसे तैसे करके खंडवा लेकर के आए हैं। इनकी पत्नी की पहली डिलीवरी थी और पहली डिलीवरी में लड़का हुआ था और पहली डिलीवरी जैसे तैसे यहाँ खंडवा अस्पताल लेकर के आए और उसके बाद में जैसे डिलीवरी हुई तो ब्लड वगैरह निकलता है। वहाँ की जो नर्स स्टाफ है या जो डॉक्टर हैं और वो जहाँ के सफाई कर्मी हैं, उनका ये कहना था कि डिलीवरी या ऑपरेशन से होने था, लेकिन ऑपरेशन से ना होकर के नॉर्मली हो गया है, तो हम आप लोग हमें पैसे दीजिए। पैसे की डिमांड करी तो हमारे साथी ने कहा, इन्होंने कहा कि पैसा किस चीज का, गवर्नमेंट अस्पताल में ये तो गवर्नमेंट देती है। तो वो वहां से चिढ़ गए और इन्होंने पैसा नहीं दिया। उसकी वजह से बच्चे को और उस महिला को वहां से दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया और वहां पर बच्चा लगभग 24 घंटे रहा, लेकिन बच्चे को ना तो किसी प्रकार की दवाई दी गई, ना तो कोई इंजेक्शन लगाया गया, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी जांच की गई। जहां तक कि जांच के लिए जो सैंपल दिया गया था, सैंपल भी फेंक दिया गया और कह दिया कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं इसको करते, क्योंकि उसका मेन कारण यही था कि पैसा नहीं दिया गया। जब पैसा नहीं दिया तो चिढ़ गए, तो उन्होंने पैसे की वजह से ही आज हम ये मानेंगे कि हमारे जो बच्चे की मौत हुई है वो पैसा ना देने की वजह से उन्होंने लापरवाही की और उसी की वजह से आज उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और आज जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ इसलिए उपस्थित है, ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और अभी भी ऐसे हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग है, जो यहाँ का लाखों और करोड़ों रुपए आता है, उसका सदुपयोग किया जाए। यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ में आते हैं कि इलाज होगा और हमें नया जीवन मिलेगा और हमें नई खुशी मिलेगी, लेकिन ये खुशी और तो छोड़ो, आज इंसान को बचाना और बच्चे को बचाना मुश्किल हो रहा है। चाहे तो महिला की मौत हो रही है दर्दनाक या फिर उस बच्चे की, और ऐसे आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही है। हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में अगर सुधार नहीं होता है, आए दिन 2-3 दिन के अंदर हमारे पास ऐसी कहीं ना कहीं खबरें आती है। हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, हमें समाज सेवा के माध्यम से हम इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे सुधार नहीं होगा तो हम आने वाले समय में, कुछ समय के बाद में हमारा समाज और हमारा संगठन ये डिसाइड करेगा कि हमको किस दिन आंदोलन रखना है। और हम आवेदन और निवेदन करके थक चुके हैं, हम मजबूर हो गए हैं, इसलिए हम अब आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर व्यवस्था यहाँ की नहीं सुधरी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। महेश मुजालदा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। ये आप कब एडमिट करे थे, क्या हुआ था पूरा बताओ? कल सुबह 10 बजे। पहले कहाँ ले गए थे पूरा बताओ? पहले पिपलोद खास में हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए थे। फिर क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद बोले पहली डिलीवरी है, खंडवा लेके जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया तो बोले 11 बजे के लगभग में आएगी, और हमने किया था 8 बजे कॉल। फिर निजी वाहन करके हम लेके आए खंडवा। फिर यहाँ पे एडमिट कर लिए, पर उसके बाद में जो डिलीवरी होने के बाद में वही हुआ, जो पैसे के बोले नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, और पहले बोले सीजर नहीं करवाया तो नॉर्मल डिलीवरी करवाए, तो उसके मतलब पैसे मांग रहे थे। कौन मांग रहे थे? जो साफ सफाई कर्मी है और जो नर्स और नर्स वगैरह ये लोग। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोले पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो वो उनको क्या 1-1.5 घंटे से उनको उठाया भी नहीं वहां से, जो बेड पे साफ वाफ भी नहीं करा। फिर उसके बाद में उनको बोला तो पैसे के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया 300 ऊपर, मतलब ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। और वहाँ 24 घंटे तक कोई चेक करने भी नहीं आया कि कैसी तबीयत है, कुछ नहीं। सुबह टीका लगाने के लिए बुलाए तो हम आए नीचे लेके, तो टीका लगाने के लिए वहाँ लाइन में फिर उनको बिठा के मैं कार्ड बनाने आ गया, एक पर्ची नहीं बनी थी, तो पर्ची बनाने आया। उसके बाद वापस गया तो फिर बोले कि ये बच्चा हिल डुल नहीं रहा, ऐसे बोले। तो क्या बच्चा कमजोर था, क्या था? नहीं, कमजोर नहीं था, नॉर्मल था। तो आपने बताया नहीं आपको बच्चा नहीं, वो पहले अच्छा था ना, फिर कोई चेक भी नहीं करने आया। शांत होने के बाद कोई भी नहीं आया?
और शांत होने के बाद फिर चेक करवाए तो बोले वो अटैक के वजह से मौत हो गई, ऐसा कुछ बता रहे। लेकिन दो दिन के बच्चे से कैसे हार्ट अटैक आने लगे हैं, वो हम तो यही मानेंगे कि डॉक्टर की लापरवाही। अगर उसने ऐसा लगता था कि किसी प्रकार की समस्या है तो वो आईसीयू में रख के और उसका ट्रीटमेंट करना था, उसकी जांच करना था। अभी जैसे मौत होने के बाद में हमने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार वगैरह से बात की है तो वो लोग आए हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? मरने के बाद में क्या न्याय मिलता है? मेरा यही कहना है कि अगर बीमार व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति है उसको जीते जी न्याय मिले और उसका इलाज हो तो हम उसको न्याय समझेंगे। और अगर उसको मौत के बाद में अगर उसके कुछ कहना या योजना बनाना या कुछ राशि देना तो ये अन्याय ही हुआ है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है और हम आज मानव जाति की लड़ाई में और मानव सेवा में हम हार रहे हैं। क्या नाम दिया आपका? नान सिंह। पिताजी आपका? हाँ, बच्चे। कहाँ के रहने वाले, क्या हुआ? मैं पिपलोद खास का रहने वाला हूँ। मैं 15 सितंबर को बच्चों को लेके आया था PSO में, उसको भर्ती करा था। उसको मतलब निमोनिया के मतलब हो गया था। उनने बोले वहाँ बच्चे को मतलब बचा नहीं सकते, उसको बोले तुम घर पे ले जाओ बोले। तो मतलब 2 अक्टूबर को मतलब उसका देहांत हो गया। हम अभी खंडवा है। 8 दिन पहले और एक घटना घटी थी पिपलोद थाने के अंतर्गत आने वाले गांधवा में हुआ था पंचायत में। वहाँ एक झोले छापटर डॉक्टर के इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई थी। बच्चा बोरगा पंचायत का पलसा पार्टी का था, 1.5 साल का बच्चा। वहाँ पे डॉक्टर ने एक छोटी बाटल चढ़ाई और दूसरी बाटल बड़ी चढ़ाई। डॉक्टर ने चेक करके बोला कि आपके बच्चे को निमोनिया बाटल चढ़ाना पड़ेगा। उसने 2 बाटल चढ़ाई, दूसरी बाटल में 5 इंजेक्शन लगाया। दूसरी बाटल खत्म होते होते ही बच्चा बेहोश होकर दम तोड़ दिया। फिर उसने बच्चों को लेकर घर गया और परिवार वालों को लेकर पिपलोद थाने गए। वहां उन्होंने मर्ग कायम करके या खंडवा जिला अस्पताल पोस्टमार्टम करा के उन्होंने रवाना किया। पर आज तक उस डॉक्टर के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आज और इसी घटना पिपलोद क्षेत्र से जो लोग रहते हैं हमारे आदिवासी समाज के बच्चों, डिलीवरी महिला थी, उसको लेकर खंडवा जिला अस्पताल आए और नॉर्मल डिलीवरी हुई और डिलीवरी सीजर हुई ऐसा करके उन्होंने पैसा मांगा। पैसे नहीं देने से वो इलाज बच्चे का नहीं हुआ और नहीं पैसे दिए तो इसलिए बच्चे की आज डेथ हो गई है। हम इसलिए अभी पीछे पोस्टमार्टम रूम में बच्चे का पीएम हो रहा है और हम शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि आए दिन गरीब आदिवासियों के साथ कहाँ तक अन्याय हुआ और कहाँ तक मासूम बच्चियों की जान लेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा अंतर सिंह डावर, जयस कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष खंडवा।